Hello everyone, Kanoje sir here and welcomes you on Student Point Academy. Friends, in this video we are going to start lesson number 14 transport. Okay, so watch this video. इस वीडियो में हम ये लेसन पूरा कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के साथ. तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आप हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल और साथ में ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे जब तक आप ऑल पर क्लिक नहीं करेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे. तो सभी नोटिफिकेशन के लिए आपको ऑल पर क्लिक करना है. उसी तरह से हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको और बहुत सारी चीजें वहां पर मिल जाएगी. साथ ही हमारी नई सीरीज से जुड़ने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. लेसन नंबर 14 ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना. ओके, एक जगह से दूसरी जगह जाना या एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, इसको हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं. तो स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्ट दो तरह के होते हैं. एक होता है गुड्स. गुड की बात नहीं कर रहे हम. गुड के बाद आप एस लगा दो तो गुड्स हो जाएगा, जिसका मतलब होता है सामान. ओके, और एक होता है पब्लिक. ओके, एक होता है गुड्स ट्रांसपोर्ट, एक होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट. अब गुड्स ट्रांसपोर्ट मतलब सामान. आपने देखे होंगे बड़े बड़े ट्रक या जो मालगाड़ी होती है ना, वो सामान को लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाती है. वहां पर लोग नहीं बैठे होते, वहां सिर्फ सामान जाता है और एक ड्राइवर होता है जो गाड़ी चलाता है. ओके, तो ये सामान ले जाने वाले, जैसे आपने देखा होगा ट्रक के सामने लिखा होता है गुड्स कैरियर, सामान लेकर जाने वाला, जिसे हिंदी में हम कहते हैं माल वाहक. ओके, तो इस तरह से आपने ऐसे शब्द जरूर देखे होंगे किसी ट्रक के ऊपर या किसी बड़ी गाड़ी के ऊपर जो सामान को लेकर जाती है, उसे हम गुड्स कैरियर कहते हैं. ओके, और उनका काम होता है गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना. उसी तरह से दूसरा एक होता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे ट्रेन जिसमें लोग बैठकर जाते हैं. मालगाड़ी की बात नहीं कर रहे हम. ऐसी ट्रेन जिसमें लोग बैठकर जाते हैं, ऐसी बस जिसमें लोग बैठकर जाते हैं, ऐसी गाड़ियां जिसमें लोग बैठकर जाते हैं, जहां पर पब्लिक ट्रैवल करती है, उसे कहते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट. ओके, तो आइए अब इस लेसन में कितने तरह के ट्रांसपोर्ट और क्या क्या चीजें आपको दी है उन सभी चीजों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे. सो ट्राई दिस. यहाँ पर देखिए. ओके, द बॉय इज वॉकिंग एंड ही इज साइकिलिंग हियर एंड another boy is going to with car. So children, let us try an experiment. Choose a friend house, park, shop or school that is 1 kilometer away from your home. ठीक है, आपके घर से 1 किलोमीटर दूर क्या है? कोई घर हो सकता है किसी फ्रेंड का, कोई पार्क हो सकता है, कोई दुकान हो सकती है, कुछ भी हो. ठीक है. फर्स्ट, ऑन द फर्स्ट डे वॉक टू योर चूजन प्लेस. पहले दिन आपको जो जगह पसंद है वहां तक आप पैदल चलिए. ऑन सेकेंड डे राइड टू ईट ऑन योर बाइसिकल. दूसरे दिन आप उस जगह पर साइकिल से जाइए. तीसरे दिन ऑन थर्ड डे टेक एन ऑटोमोबाइल वाइल डूइंग दिस. ओके, ऑलवेज टेक योर स्कूल बैग विथ यू. यूज द सेम रूट फॉर ऑल 3 जर्नी. अब देखिए, ऑन थर्ड डे, तीसरे दिन हमें क्या करना है? ऑटोमोबाइल का यूज करना. पहले दिन हमें पैदल चलना है, दूसरे दिन साइकिल के, तीसरे दिन ऑटोमोबाइल का, कार या बाइक जो भी चलेगी. ओके, सो व्हाइल डूइंग दिस, जब आप ऐसा करोगे, ऑलवेज टेक योर स्कूल बैग, हमेशा आप अपना स्कूल बैग अपने साथ रखें. यूज द सेम रूट फॉर ऑल दिस जर्नी और ऑल 3 जर्नी, मतलब तीनों जगह आप जब जा रहे हो तो आपको अपना स्कूल बैग अपने साथ रखना है. नाउ नोट डाउन द फॉलोइंग. फर्स्ट, द टाइम टेकन फॉर ईच जर्नी ऑन ईच ऑफ 3 days. मतलब कि भाई पहले दिन आप पैदल गए तो आपको कितना समय लगा, फिर आप बाइसिकल से गए तो आपको कितना समय लगा, फिर आप मोटरसाइकिल या कार से गए तो आपको कितना समय लगा. ओके, उसके बाद विच जर्नी, अब टेक द लॉन्ग टाइम एंड विच टूक शॉर्ट टाइम. किस जर्नी को सबसे ज्यादा समय लगेगा और किस जर्नी को कौन, मतलब आप पैदल जाओगे तो सबसे फास्ट जाओगे, साइकिल से जाओगे या फिर कार से जाओगे तो सबसे तेज जाओगे. तो यार सबसे फास्ट जब हम कार का यूज करेंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे, या बाइक का यूज करेंगे तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे. ऑन विच जर्नी डिड यू हैव टू कैरी योर ओन थिंग, कौन से जर्नी में तुमको तुम्हारी चीज उठा के लेकर जानी पड़ी? तो जब आप वॉक कर रहे थे. ओके, जब आप पैदल जाएंगे तो आपका स्कूल बैग आपके कंधे पर होगा. ओके,
और इसे कैरी करते लेके जाना पड़ा। साइकिल में जाओगे तो आपने पीछे टंगा दिया है तो उसका कोई लोड नहीं है, कार में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, सो विच वॉज द मोस्ट कंफर्टेबल जर्नी, सबसे अच्छी और कंफर्टेबल जर्नी कौन सी थी? तो यस ऑब्वियसली कार, कार से की हुई जर्नी सबसे कंफर्टेबल थी। ऑन विच जर्नी डिड यू हैव टू यूज फ्यूल, पर किस जर्नी में तुम्हें फ्यूल यूज करना पड़ा? कार की जर्नी में, क्योंकि कार बिना पेट्रोल के तो चलेगी नहीं। सो ऑन विच जर्नी वेयर यू मोस्ट बॉदर्ड बाय स्मोक एंड नॉइज, तो कौन सी जर्नी में ओके तुमने धुआं और शोर फैलाया है? ऑन विच जर्नी वेयर यू मोस्ट बॉदर्ड बाय स्मोक एंड नॉइज, तो जब आप कार से गए तो कार से आपने क्या किया? कार आवाज करती हुई गई, हॉर्न बजाती हुई गई, साथ ही कार धुआं छोड़ती हुई गई, मतलब कार ने नॉइज पॉल्यूशन भी किया और एयर पॉल्यूशन भी किया। तो फ्रॉम योर आंसर यू विल सी दैट वॉकिंग टेक द मोस्ट टाइम एंड यू हैव टू पुट इन लेबर टू कैरी ओन थिंग, मतलब कि हमने देखा कि पैदल चलेंगे तो हमें बहुत ज्यादा समय लगेगा और साथ ही हमें हमारे बैग को उठाकर लेकर जाना पड़ेगा, जो एक मेहनती काम है। सो यूजिंग अ व्हीकल्स सेव टाइम एंड इफर्ट, तो अगर हम यहीं पर किसी गाड़ी का यूज कर ले, व्हीकल का यूज कर ले, तो व्हीकल्स हमारा समय भी बचाता है ओके और हमारे एफर्ट को भी बचाता है। सो यू मस्ट हैव ऑल्सो रियलाइज दैट वी नीड टू यूज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल, तो हमें यह पता तो चला कि हम साइकिल और पैदल अगर छोड़ दे और अगर हम बाइक या कार से निकले तो हमें फ्यूल का यूज करना पड़ेगा। फ्यूल मीन पेट्रोल, पेट्रोल या डीजल जो भी है ओके। सो दिस कॉजेज एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन। अब गाड़ी चलेगी तो गाड़ी से धुआं निकलेगा, गाड़ी आवाज करते हुए चलेगी तो इससे नॉइज पॉल्यूशन भी होगा और एयर पॉल्यूशन भी होगा। तो इट मीन्स दैट डिफरेंट मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव अ डिफरेंट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, मतलब जो मेथड है ट्रांसपोर्टेशन की सबके अलग अलग फायदे भी है, नुकसान भी है। पैदल चलोगे तो समय ज्यादा लगेगा और आप थक जाओगे, तो यहां पर नुकसान होगा। ओके आपको कुछ लग नहीं रहा है, आप फ्री में पैदल चले गए ओके पर आप थक गए ओके, तो यहां पर नुकसान कौन सा हो रहा है कि आप थक जा रहे हैं, आपको मेहनती काम करना पड़ रहा है पैदल चलते समय क्योंकि आपको बैग उठा के लेके जाना है। वही आप कार से जा रहे हो तो आप आराम से जा रहे हो, आप थक नहीं रहे हो, कोई लेबरियस आपको वर्क नहीं हो रहा है, पर आपकी इस एक्टिविटी के कारण हमारा पर्यावरण इन्वायरमेंट खराब हो रहा है। सो अलग अलग एक्टिविटी के अलग अलग फायदे भी है और नुकसान भी है, इससे हमें ये समझ में आता है। सो इन टूडेज हाई स्पीड would we have to depend on several method of travel and transportation of goods, और आज के इस तेजी से बढ़ते हुए जमाने में हमें बहुत सारी जगहों के लिए ट्रांसपोर्ट का यूज करना पड़ता है, ट्रैवल का यूज करना पड़ता है ओके। ट्रैवल के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट या गुड ट्रांसपोर्ट का यूज करना पड़ता है। सो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैव मेनी एडवांटेजेस। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहां पर आपको मतलब समझना है ओके। मॉडर्न मतलब आधुनिक, नए जमाने के। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स ट्रांसपोर्ट के साधन, मीन्स यानी होता है साधन, साधन, और ट्रांसपोर्ट यानी होता है यातायात, यातायात के साधन मीन्स ट्रांसपोर्ट के साधन। ये साधन कौन है? ट्रांसपोर्ट जिससे किया जाता है उसे हम साधन बोलेंगे। तो ये कौन हो सकता है? ये बाइक, कार, बाइसिकल, शिप, एरोप्लेन, ट्रक, बस, ट्रेन, सब साधन कहलाते हैं। उसी साधन को हम इंग्लिश में यहां पर कहते हैं मीन्स। क्या कहते हैं? मीन्स। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें जो व्हीकल्स की जरूरत पड़ने वाली है, जो गाड़ियों की जरूरत पड़ने वाली है, उसे हम मीन्स कहेंगे ओके। सो हैव मेनी एडवांटेजेस, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे एडवांटेजेस है। वर्क गेट डन सुनर, काम जल्दी हो जाता है। यहां से आपको 50 किलोमीटर दूर जाना है तो आप पैदल तो नहीं जाएंगे, सामान सर पे उठाकर तो नहीं लेके जाएंगे, साइकिल से भी जाने में समय लगेगा। वही आप एक बड़ी गाड़ी कर लेते हो, पूरा सामान एक साथ उसमें डाल देते हो और 10 मिनट में आप 10 किलोमीटर पहुंच जाते हो, तो ये फास्टेस्ट वर्क है। सो टाइम एंड एफर्ट आर सेव, यहाँ पर आपका समय बचता है, आपकी मेहनत बचती है। ट्रेड इज फैसिलिटेड मतलब
जो व्यापार होता है, जैसे कि व्यापार होना मतलब दुकानों में देखो बड़ी बड़ी गाड़ियां माल छोड़ने के लिए आती है, ये इतना फास्ट कैसे हो पाता है और सभी को हमको सारी चीजें अवेलेबल हो पाती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के कारण दूर दूर से आपके शहर में हजारों किलोमीटर दूर से सामान आता है, दूसरे देशों से भी सामान आता है। तो ये सब सामान किसी की मतलब ये जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग फैसिलिटेटेड हो रहा है, व्यापार अच्छा बड़ा हो रहा है, फैल रहा है। तो डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड आर नाउ कनेक्टेड ड्यू टू ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के कारण दुनिया के अलग अलग हिस्से एक साथ आपस में जुड़े हुए मतलब यहाँ इंडिया का सामान जो है अमेरिका जा रहा होगा, इंडिया का सामान चाइना जा रहा होगा, चाइना का सामान इंडिया आ रहा होगा। तो ये सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, जरूरतें पूरी कर पा रहे हैं ट्रांसपोर्ट के कारण। तो द ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इवन ऑन अ ग्लोबल लेवल हैज बिकम सिंपल एंड इजी। तो ट्रांसपोर्ट के कारण सामान को एक देश से दूसरी जगह लेकर जाना, एक देश से दूसरे देश लेकर जाना, इसे कहते हैं ग्लोबल लेवल, इसे कहते हैं ग्लोबल लेवल पर काम करना। तो ये ग्लोबल लेवल जो हो गया बहुत ही सिंपल और इजी हो गया। तो एज सो मेनी थिंग्स आर इजीली अवेलेबल, और जिसके कारण हमें हर तरह की जरूरतें, हर तरह की चीजें आसानी से मिल जाती है। द लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल हैज इंप्रूव्ड, लोगों की जो लाइफस्टाइल है इसके कारण, जो रहने का रहन सहन का जो ढंग है वो बहुत सुधर गया है, क्योंकि उन्हें सारी चीजें समय पर अवेलेबल हो जाती है। द फैसिलिटी ऑफ टूरिज्म, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा हैव बिकम स्पीडर। तो फैसिलिटी ऑफ टूरिज्म, जो टूरिज्म होते हैं, ओके, उनके लिए फैसिलिटीज तैयार हो गई है, क्योंकि वो टूरिज्म का काम क्या होता है, दूर दूर जाकर एक जगह से दूसरी जगह जा जाकर घूमना, ओके, सफर करना, नई नई जगह जाना, यात्रा करना, ये उनका काम है टूरिज्म का। ओके, तो इससे क्या हो रहा है, टूरिज्म फैसिलिटेटेड हो गया, टूरिज्म के लिए सारी सुविधाएं आ गई है। हेल्थ, एजुकेशन, अच्छा है, अच्छा हेल्थ हमें मिल रही है, अच्छा एजुकेशन हमें मिल रहा है, एक्सेट्रा हैव बिकम स्पीडियर, मतलब ये सारी चीजें हमारे लिए फास्ट अवेलेबल हो गई है। ड्यू टू द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट द वर्ल्ड हैज कम क्लोजर, मतलब अलग अलग यातायात के साधनों के कारण दुनिया एक दूसरे के से मिल गई है, एक दूसरे के पास आ गई है, सभी देश एक दूसरे के कांटेक्ट में है, और एक जगह से दूसरी जगह पर सामान इजीली भेजा जाता है। जैसे कि आप देखोगे नट्स, बीटल नट्स, सुपारी, सुपारी जो होती है हमारे घर में जो बड़े लोग खाते हैं, तो ये सुपारी हमारे इंडिया में बहुत कम होती है, ज्यादातर ये बाहर देश से आती है। ओके, तो ऐसे बहुत सारे, जैसे स्पाइसेस की बात करें तो मसाले, ओके, जो मसाले होते हैं तेज मसाले, जैसे कलमी, लौंग, ओके, काली मिर्च, तेज पत्ता, जीरा, ये मसाले हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा होते हैं, और इंडिया से ये दूसरे देश में सप्लाई किए जाते हैं। तो हैव क्लास डिस्कशन ऑन द एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट के क्या एडवांटेजेस हैं। आप जितना डिस्कस करोगे उतना आपको सीखने मिलेगा। तो स्टडी द पिक्चर एंड नोट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस पिक्चर्स को देखिए, यहाँ पर देखिए आपको स्मोक मतलब धुआं दिखाई दे रहा है, कार चल रही है, ट्रक चल रहा है। ओके, सो देयर हैव चिल्ड्रन स्टॉप्ड, वेयर हैव चिल्ड्रन, वेयर हैव द चिल्ड्रन स्टॉप्ड। यहाँ पर ये वाला पिक्चर देखिए, सॉरी, ओके, हमें ये वाला पिक्चर देखना था। यहाँ देखिए धुआं उड़ रहा है, कार चल रही है, यहाँ से गाड़ी, मतलब यहाँ पर ये है डिवाइडर, ये क्या है, डिवाइडर, और ये एक रास्ता, ये रोड है इधर जाने के लिए, और ये वाला जो ये गाड़ी चला रहा है ये रोड है इधर जाने के लिए। बच्चे कहाँ खड़े, डिवाइडर पर खड़े। तो पहला क्वेश्चन है वेयर हैव चिल्ड्रन स्टॉप्ड, चिल्ड्रन स्टॉप्ड ऑन डिवाइडर, ओके, बिटवीन द रोड, जो रोड के बीच में है। वाई हैव दे स्टॉप देयर, वो वहां पर क्यों रुके हुए, क्योंकि उन्हें रोड को क्रॉस करना है, वो इस तरफ आना चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो इस तरफ आना चाहते हैं। ओके, तो वो सही समय देख रहे हैं कि कब वो रोड को क्रॉस करेंगे। अब वो रोड को जहां पर क्रॉस करे वहां पर आप देखिए कि यहाँ पर व्हाइट एंड ब्लैक लाइन दिख रही है, व्हाइट लाइन ब्लैक लाइन दिख रही है। इस लाइन को हम क्या कहते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग। क्या कहते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग। क्या कहते हैं इसे, जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। ओके, सो व्हाट आर चिल्ड्रंस डूइंग, चिल्ड्रन क्या करना चाह रहे हैं, वो देखो वो क्या कर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा नॉइस आ रहा है तो कान बंद कर रहे हैं, किसी के आंखों में कचरा जा रहा है तो आंख को बंद कर रहे हैं। सो व्हाट द ट्रबलिंग देम, उन्हें क्या परेशानी हो रही है, उन्हें पॉल्यूशन से बहुत सारी परेशानी हो रही है, धूल उड़ रही है, पॉल्यूशन हो रहा है, आवाज हो रहा है। सो स्टेट द डिफरेंट बिटवीन द प्लांट क्लोज टू द रोड एंड दोज फार अवे फ्रॉम द रोड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट।
ब्रांचेस ऑफ लीव्स, कलर्स ऑफ लीव्स एंड अपीयरेंस ऑफ प्लांट। देखिए जो प्लांट रोड के पास में है, यहाँ पे देखिए जो रोड के पास में प्लांट है, ये प्लांट हेल्दी नहीं है। दूर वाले प्लांट देखिए बड़े बड़े और हेल्दी है, ये प्लांट हेल्दी नहीं है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू जो है इन्हें पोल्यूशन मिल रहा है, ओके, धूल मिल रही है, इनकी पत्तियां भी पीली हो गई है। मतलब देखिए ये इन्वायरमेंट अगर इन प्लांट के लिए ही अच्छा नहीं है, जो इन्वायरमेंट को क्लियर करते हैं, तो हमारे लिए कैसे साफ होगा? समझ में आ रहा है? तो इसलिए हमें बहुत जरूरत है हमारे इन्वायरमेंट को सेफ करने की, बचाने की। फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन अबाव यू मस्ट हैव रियलाइज दैट देयर इज कांस्टेंट ट्रैफिक ऑन बिजी रोड। ओके, आप पिक्चर में देख रहे हैं कि रोड पर कंटिन्यू ट्रैफिक चल रहा है। ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल इन द व्हीकल दे कॉन्स्टेंटली इमिट स्मोक एंड सम पॉइजनस गैसेज। तो अब क्या हो रहा है? ड्यू टू मतलब कारण, के कारण, किसके कारण? बर्निंग ऑफ फ्यूल, गाड़ी चल रही है तो गाड़ी के चलने के कारण तेल जल रहा है, फ्यूल जल रहा है, फ्यूल जलने के कारण, ड्यू टू बर्निंग फ्यूल, फ्यूल जलने के कारण, ओके, इन द व्हीकल दे कॉन्स्टेंटली इमिट स्मोक, इमिट यानी निकलना, मतलब कि गाड़ी चल रही है, फ्यूल जल रहा है और उससे कंटिन्यू स्मोक यानी धुआं, ओके, कंटिन्यू धुआं यहां से बाहर निकल रहा है, ओके, और साथ में पॉइजनस गैस बाहर निकल रही है जिसका नाम होता है मोनो कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सो दीज गैसेज मेनली इंक्लूड कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। सिमिलरली माइन्यूट पार्टिकल ऑफ कार्बन एंड लीड आर ऑल्सो रिलीज्ड इनटू द एयर। और इसके कारण क्या होता है? देखिए धुआं तो निकल रहा है, धुआं में क्या क्या मिक्स है? नाइट्रोजन मिक्स है, ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिक्स है, कार्बन मोनोऑक्साइड मिक्स है, सल्फर ऑक्साइड मिक्स है, और ये सब जो है हमारे बॉडी के अंदर जाती है, जहरीली गैस है, और ये जब हमारे अंदर जाती है तो ये हमारे शरीर को खराब करती है। तो एन एक्सेस ऑफ दिस सब्सटेंस लोअर्स द क्वालिटी ऑफ एयर इन द इन्वायरमेंट। एक्सेस ऑफ दिस सब्सटेंस मतलब कि हमारे इन्वायरमेंट में, वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड अगर ज्यादा हो गया तो हमारा इन्वायरमेंट की क्वालिटी खराब हो जाती है, क्योंकि उसकी हवा की क्वालिटी खराब हो जाती है। और हमारे इन्वायरमेंट में अगर एयर क्वालिटी खराब हो गई तो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट दूषित हो जाता है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एयर पॉल्यूशन, और इसे ही हम इसे एयर पॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि ये हवा को दूषित कर रहा है। सो एयर पॉल्यूशन इफेक्ट एनिमल एंड प्लांट्स इन द फॉलोइंग वे। तो एयर पॉल्यूशन के बारे में देखेंगे कि एयर पॉल्यूशन प्लांट और एनिमल को किस तरह से नुकसान पहुंचाता है। तो देखिए ट्रैकिया, लंग्स एंड आईज डिसऑर्डर्स, एग्जांपल बर्निंग ऑफ आईज। देखिए पॉल्यूशन के कारण आंखों में जलन होती है तो आंखें खराब होती है। हमारा जो ट्रैकिया जो होता है, ओके, ये जो पोर्शन पूरा जो होता है ट्रैकिया, साथ में जो लंग्स होते हैं, चेस्ट में हमारे लंग्स होते हैं, इनमें प्रॉब्लम आती है। वो कहते हैं ना, जो स्मोकिंग करते, सिगरेट पीते, बीड़ी पीते, उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं, वो कहते हैं ना। उसी तरह से जो रात दिन ट्रैफिक में रहते हैं वो भी एक तरह से धुआं ही अंदर लेते हैं। स्मोकिंग, सिगरेट कर पीने वाला क्या करता है? वो धुएं को अंदर लेता है। और जो लोग ट्रैफिक में रहते हैं वो भली स्मोक नहीं कर रहे, धुआं नहीं कर रहे, पर उनके बॉडी के अंदर वो जहरीला धुआं जा रहा है, जिससे उनके भी लंग्स खराब हो रहे हैं। तो वो भी एक तरह के स्मोकर बन चुके हैं, जिन्हें हम कहेंगे पैसिव स्मोकर, जो न चाहते हुए भी धुआं उन्हें अपने अंदर मजबूरी में लेना पड़ता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर ये सारी समस्याएं निर्माण होती है। तो द लीव्स ऑफ प्लांट shrivel up and fall, sprout and get caught. So the leaves of plant shrivel up and fall। जो पेड़ों के जो मतलब प्लांट जो है, shrivel एक तरह का प्लांट है, तो इसकी पत्तियां जो है ये गिरती है, ओके, स्प्राउट होती है, मतलब स्प्राउट्स ग्रेट स्क्रॉच्ड, ये पत्तियां गिरती है, पेड़ खराब होते हैं और इनकी ग्रोथ भी कम होती है। द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट इज अफेक्टेड एडवर्सली, जिसके कारण पेड़ों की जो ग्रोथ है उस पर नुकसान होता है। कांस्टेंट ट्रैफिक थ्रू फॉरेस्ट एरिया
कैन हार्म द हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल लिविंग देयर। अगर जंगल में कंटिन्यू ट्रैफिक है, जंगल के बीच में से कई बार रास्ते निकलते हैं, तो ये रास्तों में कई बहुत सारा पॉल्यूशन हो रहा है, तो उस पॉल्यूशन के कारण एनिमल और प्लांट दोनों की लाइफ खराब होती है। द वाइल्ड एनिमल इन दिस फॉरेस्ट बिगन माइग्रेट एल्सवेयर। और ऐसे जो वाइल्ड जंगली जानवर जो होते हैं, क्योंकि देखिए जंगल के अंदर से आपने रास्ता निकाल दिया, वहां पर आपने लोगों को घुसा दिया जो कि जंगल प्राणियों के लिए है, तो यहां से क्या होगा कि वाइल्ड एनिमल वहां से बेचारे भागकर चले जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं वो एरिया को। द कॉन्स्टेंट साउंड ऑफ व्हीकल क्रिएट नॉइस ऑन लार्ज स्केल। और कंटिन्यू जो रास्ते में कंटिन्यू जो आवाजें चलती है गाड़ियों के चलने की, जिसके कारण बहुत ज्यादा नॉइस होता है, मतलब शोर होता है। इट कॉजेस इल इफेक्ट सच एज रेस्टलेसनेस। और जिसके कारण हमें बीमारी सा लगता है, जैसे कि ऐसा लगता है कि हमें थकान हो रही है, इरिटेबिलिटी, हेडेक, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। मतलब देखो, अगर हम कंटिन्यू ऐसी जगह पर रहे जहां पर हमेशा शोर होता है, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि हम रेस्टलेस फील करते हैं, मतलब हमें शांति नहीं मिल पाती, इरिटेबिलिटी लगती है, मतलब इरिटेट होते हैं हम, चिड़चिड़पना होता है, सरदर्द होता है, हम किसी चीज में अपना मन नहीं लगा सकते, जिसे लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कहेंगे। और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मतलब मानसिक तनाव भी हमें आने लगता है। सो इफ देयर आर ट्रैफिक जाम, अगर ट्रैफिक जाम हो जाए, एयर एंड नॉइज पॉल्यूशन इन दैट एरिया इंक्रीज। वहां पे देखिए एक साथ ट्रैफिक जाम हो गया तो सारी की सारी गाड़ियां शुरू तो रहती है पर रुकी भी रहती है, और एक ही जगह पर बहुत सारा धुआं हो जाता है, बहुत सारा साउंड होता है, बहुत सारे हॉर्न बजने लगते हैं, तो उसके कारण ना बहुत मन में ऐसा चिड़चिड़ बना आ जाता है। सो ट्रैफिक एक्सीडेंट कॉजेज इंजर्स, डेथ एंड डैमेज टू व्हीकल्स। तो अगर एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट से क्या होता है, ट्रैफिक में एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट से क्या होता है, इंजरी होती है, नुकसान होता है, डेथ भी हो जाती है, लोग मर भी जाते हैं, और व्हीकल भी डैमेज होते हैं। उसके बाद कैन यू टेल वॉकिंग, राइडिंग अ बाइसिकल, यूजिंग प्राइवेट व्हीकल एंड यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ओके, सॉरी। सो देखिए, विच ऑफ द अबव ऑप्शन विल यू चूज फॉर फॉलोइंग ओकेशन। तो आप कौन से ऑप्शन का यूज करोगे? आप पैदल चलना पसंद करोगे, आप बाइक से साइकिल चलाना पसंद करोगे, आप खुद की गाड़ी चलाना पसंद करोगे, या फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाओगे? तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको घर से ज्यादा दूर नहीं जाना है, पास में जाना है, तो आप पैदल जाए। घर से थोड़ा ज्यादा दूर जाना है तो आप बाइसिकल से जाए, ठीक है। अपने गांव के गांव में देखिए, घर के आसपास जाना है तो पैदल जाए, अपने शहर के शहर में जाना है तो बाइसिकल का यूज करें, और अगर आप बाहर गांव जा रहे हैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। देखिए, आपको मान लीजिए अपने शहर से मुंबई जाना है, मुंबई जाने के लिए आप खुद की मोटरसाइकिल निकाल रहे हैं या खुद की कार निकाल रहे हैं। क्यों ट्रेन नहीं जाती मुंबई, बस नहीं जाती? जाती है ना। फिर आप अपनी गाड़ी खुद की लेकर भी जाओगे तो भी बस जाएगी, नहीं लेकर जाओगे तो भी बस जाएगी, और बस में आपके लिए जगह तो है ना, तो आप उसका यूज कीजिए ना। अगर आप पर्सनल गाड़ी का यूज करेंगे तो बाकी गाड़ियां तो चल ही रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फिर पर्सनल गाड़ी का यूज करने से क्या होगा, वो गाड़ी और रोड पे निकलेगी, और ज्यादा तेल जलाएगी, और ज्यादा एयर पॉल्यूशन होगा, नॉइस पॉल्यूशन होगा। सो विच ऑफ द अबव ऑप्शन विल यू चूज फॉलोइंग ओकेशन। तो आप बताइए कि आप कौन से ऑप्शन को यूज करेंगे, और मुझे कमेंट में जरूर बताना। कुछ ओकेशन यहां पर है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि आप ऊपर दिए गए व्हीकल्स को कौन सा यूज करोगे। गोइंग टू स्टडी एट फ्रेंड्स हाउस हु लिव्स नियर बाय, जो दोस्त आपके घर के पास रहता है, वहां जाने के लिए आप ऊपर में से कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? तो मैं बताऊं, मैं ऑप्शन ए यूज करूंगा। उसके बाद गोइंग टू योर स्कूल विच इज अबाउट 1 किलोमीटर अवे, मैं ऑप्शन बी यूज करूंगा। टेकिंग मटेरियल टू अ साइंस एग्जीबिशन इन अनदर टाउन, ओके। तो साइंस एग्जीबिशन का सामान आपको दूसरे शहर लेके जाना है, तो मैं प्राइवेट व्हीकल का यूज करूंगा। क्यों?
क्योंकि साइंस के एग्जीबिशन के जो सामान बड़े नाजुक होते हैं, इन्हें बहुत संभाल कर लेके जाना पड़ता है, तो मैं प्राइवेट व्हीकल का यूज करूंगा। एंड गोइंग अ वेडिंग इन द नेक्स्ट टाउन, दूसरे शहर आपको जाना है, तो मैं लास्ट ऑप्शन का यूज करूंगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। ओके, उसके बाद फ्रॉम दिस वी रियलाइज दैट वी शुड कल्टिवेट हैबिट सच एज वॉकिंग शॉर्ट डिस्टेंस और राइडिंग अ बाइसिकल फॉर स्लाइटली लॉन्गर डिस्टेंस। तो फ्रॉम दिस, इससे हम क्या कह सकते हैं, हम वी रियलाइज दैट, हमें यह समझ में आता है कि कल्टिवेट हैबिट सच एज वॉकिंग शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब कि हमारे हैबिटेट को, हमारे एरिया को अगर हमें बचाना है, ओके, अच्छे से रखना है, साफ सुथरा रखना है, तो आप आसपास अगर जा रहे हैं तो पैदल जाइए, शॉर्टर डिस्टेंस के लिए बाइसिकल यूज कर सकते हैं। इन दिस वे वी कैन अवॉइड यूज ऑफ फ्यूल बर्निंग व्हीकल्स एंड रिड्यूस पॉल्यूशन। इससे हम क्या कर सकते हैं कि फ्यूल बर्बाद होने से बचा सकते हैं, ओके, जिससे एयर पॉल्यूशन नहीं होगा। एट अदर टाइम्स यूजिंग पीपल्स और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कैन सेव टाइम एंड एफर्ट। और अगर देखा जाए पर दूसरे जो पब्लिक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, अगर आपको कहीं जाने के लिए समय ज्यादा लग रहा है पर आपको कम समय में जाना है, तो ऐसे समय में आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं। इन दिस वे वी कैन रिड्यूस द severity of the harmful effect of transport। तो इन दिस वे वी कैन रिड्यूस, मतलब इस तरह से हम हमारे इन्वायरमेंट में जो सेवेरिटी हो रहा है, ओके, जो हमारा इन्वायरमेंट सीवियर हो रहा है, जो खराब हो रहा है, उससे ट्रांसपोर्ट के कारण या पॉल्यूशन के कारण जो खराब हो रहा है, उसे हम रोक सकते हैं। तो द फॉलोइंग आर सम मोर रेमेडीज फॉर रिड्यूसिंग पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन को रोकने के लिए और बहुत सारे कारण हैं जिनके बारे में हम अभी नीचे पढ़ने वाले हैं। तो नाउ यूजिंग फ्यूल दैट कॉजेस लेस पॉल्यूशन। पॉल्यूशन कम करने के लिए आप फ्यूल का यूज कर सकते हैं। यूजिंग फ्यूल दैट कॉजेस लेस पॉल्यूशन, यूजिंग फ्यूल दैट कॉजेस लेस पॉल्यूशन, ऐसे फ्यूल का यूज करें जिसके कारण पॉल्यूशन कम होता है। सीएनजी है या फिर बैटरी वाली चीजों का यूज करें। टाइमली मेंटेन एंड रिपेयर ऑफ व्हीकल, अपने गाड़ियों को समय समय पर सुधारते रहिए, क्योंकि गाड़ी खराब होंगी तो वो धुआं ज्यादा फेंकेंगी। यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एज फार एज पॉसिबल, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिए। यूजिंग प्राइवेट व्हीकल ओनली व्हेन नेसेसरी, प्राइवेट व्हीकल का यूज तभी करें जब जरूरत है, नहीं है तो ना करें। ओके, उसके बाद फिफ्थ है प्लांटिंग ट्रीज, स्पेशली प्लांटिंग ट्रीज, सॉरी ये क्या हो जाता है, प्लांटिंग ट्रीज स्पेशली इंडिजिनियस और लोकल वेराइटीज लाइक बनियान, पीपल, नीम, करंज एक्सेट्रा। मतलब जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा पेड़ लगाइए। आप चाहे लोकल वेराइटीज लगाइए या जो विदेशी पेड़ होते हैं, ओके, उनकी वेराइटीज लगाइए, कुछ भी लगाइए पर पेड़ जरूर लगाइए। एंड केयरिंग फॉर देम, और उनकी देखभाल कीजिए। दिस ट्री अडेप्ट इजीली टू द लोकल इन्वायरमेंट एंड हेल्प एनहेंसिंग बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि हम देखिए बनियान का ट्री है, मतलब बड़ा सा झाड़, बड़ का पेड़, पीपल का पेड़ है, नीम का पेड़ है और करंज का पेड़ है। ये ऐसे पेड़ हैं जो किसी भी बायोडाइवर्सिटी को आसानी से अडेप्ट कर लेते हैं और उसमें इजीली सर्वाइव करते हैं, ओके, और वो पॉल्यूशन को कंट्रोल भी करने में हमारी मदद करते हैं। अवॉइडिंग फ्यूल दैट कॉजेस पॉल्यूशन, ऐसे फ्यूल का यूज मत कीजिए जिससे पॉल्यूशन होता है। ओके, यूजिंग फ्यूल सच एज एलपीजी और सीएनजी, जैसे एलपीजी गैस, जो सिलेंडर में जो गैस होती है उसका यूज कीजिए, क्योंकि सिलेंडर की गैस के जलने से पॉल्यूशन नहीं होता। सीएनजी जो है ये भी एक तरह की गैस है, ओके, इसका यूज कीजिए। आजकल सीएनजी सिलेंडर वाली गाड़ियां आ गई है, ओके, तो सीएनजी का यूज कीजिए। ओके, नाउ देखिए आजकल सीएनजी पंप, जैसे पेट्रोल पंप होते हैं वैसे सीएनजी पंप्स भी बनने लग गए हैं। उसके बाद ऑलवेज रिमेंबर अवर इन्वायरमेंट इज सेंसिटिव, हमारा इन्वायरमेंट बहुत सेंसिटिव है। दैट इज वाई पॉल्यूशन हैज डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑन इट, और इसलिए पॉल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट को बहुत बुरी तरह से खराब कर देता है। दिस इफेक्ट आर हार्मफुल फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, और अगर हमारा इन्वायरमेंट खराब हो गया
तो पूरे के पूरे लिविंग थिंग्स पर इसका असर पड़ता है, चाहे वो हम हो, प्राणी हो, कीड़े मकोड़े हो, जानवर हो, सभी पर इसका बुरा असर पड़ता है। खुद प्लांट पर भी बुरा असर पड़ता है, इंक्लूडिंग अस। इट इज वेरी नेसेसरी टू प्रिवेंट पॉल्यूशन, और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम पॉल्यूशन को रोकें। In this modern time, we use car, ships and aeroplane that run on fuel. आज के जमाने में हम कार का, एरोप्लेन का और शिप का यूज करते हैं जो तेल पर चलती है, फ्यूल पर चलती है, पेट्रोल डीजल पर चलती है। इन द ओल्डन डेज शिप्स डिड नॉट यूज सच इंजिन्स। पहले के समय में शिप्स जो थे, जहाज में इंजन नहीं हुआ करते थे। दे हैड सेल्स विच हेल्प टू यूज फोर्स ऑफ द वाइंड। उनके ऊपर सेल्स होते थे और हवा की मदद से वो अपने जहाज को चलाते थे। दे वेयर कॉल्ड सेलिंग शिप्स, और ऐसे जहाज को सेलिंग शिप कहा जाता था। इन दोज डे पीपल ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन दीज शिप्स, और इन्हीं शिप्स की मदद से, जहां पर इंजन नहीं है, पेट्रोल डीजल फ्यूल नहीं लग रहा है, और ऐसे शिप की मदद से लोग पूरी दुनिया भर घूमते थे, अलग अलग देश में जाते थे। एडवांटेज ऑफ यूजिंग बाइसिकल। बाइसिकल यूज करने के एडवांटेजेस क्या है? बाइसिकल चलाने से फिजिकल एक्सरसाइज होती है। स्मॉल लोड कैन ऑल्सो बी कैरीड। छोटा मोटा वजन आप साइकिल से लेकर आ सकते हो। डज नॉट कॉजेज पॉल्यूशन, इससे पॉल्यूशन नहीं होता। सेल्फ रिलियंस, ओके, सेव टाइम, टाइम बचता है। कैन बी स्टोर्ड इन अ स्मॉल स्पेस, इसे रखने के लिए ज्यादा जगह नहीं लगती, इससे पैसे भी बचते हैं। लेस क्राउडिंग ऑफ व्हीकल ऑन द स्ट्रीट, और सड़क पर व्हीकल्स की भीड़ भी नहीं होती। देखिए, रोड से 10 साइकिल चल रही है तो ऐसा लगेगा बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, पर 10 गाड़ी एक साथ चल रही है तो ऐसा लगेगा कितना ट्रैफिक जाम हो गया, अरे बाबा, है ना। तो व्हाट्स द सॉल्यूशन? ये देखिए, इसमें सॉल्यूशन क्या होगा बताइए। रोहन एंड सानिया ऑलवेज वॉक टू स्कूल। रोहन और सानिया हमेशा स्कूल पैदल जाते हैं। देयर स्कूल इज अ 30 मिनट अवे फ्रॉम देयर हाउस, और उनका घर, उनकी स्कूल उनके घर से 10 मिनट की दूरी पर है, सॉरी 30 मिनट की दूरी पर है, उन्हें आधा घंटा पैदल चलना पड़ता है। देयर इज अ कल्चरल फंक्शन एट देयर स्कूल टुडे। देयर grandmother will accompany them to the function, but she gets tired easily because of her age. Which of the option listed below would you suggest for taking her to school? देखिए, रोहन और सानिया हर दिन स्कूल पैदल जाते हैं, पर आज उनके स्कूल में फंक्शन है और वो तैयार हुए हैं और उन्हें कुछ सामान भी अपने साथ लेकर जाना है। ओके, तो ऐसे में उन्हें कौन लेकर जाएगा? उनकी ग्रैंड मदर उन्हें नहीं लेकर जा सकती, वो इसलिए क्योंकि वो जल्दी ही थक जाते हैं। तो दो ऑप्शन है, या तो वो पैदल जा सकते हैं या फिर ऑटो रिक्शा उनके लिए सबसे बेस्ट होगा। बस नहीं, स्कूटर भी नहीं, ऑटो रिक्शा या कार, ये दो ऑप्शन उनके लिए सबसे बेस्ट हो सकते हैं। ओके, व्हाट वी हैव लर्न, द बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब ट्रांसपोर्ट के फायदे क्या है और ट्रांसपोर्ट के नुकसान क्या है। जुडिशियस यूज ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का यूज जो है हमें बहुत ज्यादा नहीं करना है, अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसे कम करने की कोशिश करें। द डेंजर ऑफ नेचर ड्यू टू द पोल्यूशन कॉजेज वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब अलग अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के कारण पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन होने के कारण हमारा जो नेचर है वो डेंजर में आ रहा है, मतलब खतरे में आ रहा है। रेमेडीज फॉर वेरियस टाइप ऑफ पॉल्यूशन, अलग अलग पॉल्यूशन से बचने के लिए हम कौन से उपाय कर सकते हैं वो हमने देखे। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये लेसन आपको जरूर पसंद में आया होगा। इसके बाद चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर सेशन पर। तो ट्रांसपोर्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर आपके सामने हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये है क्वेश्चन नंबर 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर हैं। यहाँ से मैं खुद को हटा देता हूँ ताकि मेरे वजह से कुछ छुपे ना। ओके, उसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर ये 3, आप दोनों को एक साथ स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो देखिए, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। के बाद नेक्स्ट यहां पर है क्वेश्चन नंबर 5। ओके, टेक दिस स्नैपशॉट।
देन क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आ रहा है। ओके, काफी बड़ा ये लेसन है। ओके, देखिए ये पिक्चर है, इस पिक्चर के हिसाब से हमें क्वेश्चन यहाँ पूछे गए और ये इसके आंसर है, तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, और आप ये एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, और अब आप इसे अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।